पूछ के ये वाला चूज़ किया है, रीजंस फॉर स्कोरिंग द लो मार्क्स इन द एग्जाम्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से आके बात करते हैं कि सर हमने पूरा एक्सप्लेन किया, सब कुछ किया, फिर भी कम मार्क्स आए। देखो, अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जैसे अकाउंट्स है, उसमें कोई क्वेश्चन करते करते आपकी एक ट्रांजैक्शन, एक एंट्री गलत हो जाती है, मैथ्स है, एक फॉर्मूला गलत हो जाता है, राइट। ऐसे जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उनमें हो सकता है गलती हो जाए, उसके कारण आपके मार्क्स कटते हैं। बट फॉर दी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, जब आपने पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, अगर पूरा चैप्टर नहीं भी पढ़ा तब भी आपको क्रक्स तो पता है ना उसका, तब आपके स्लो मार्क्स आ रहे हैं, कम मार्क्स आ रहे हैं, उसका मेन रीजन ये है, आप अंडरस्टैंड नहीं करते हो। जब आप पढ़ते हो ना, आप क्वेश्चन को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, यानी कि आपको पैटर्न ही नहीं पता क्या है क्वेश्चन पेपर का। आप पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर पढ़ो, पैटर्न को अच्छी तरह समझो, सारे क्वेश्चन जब आप ध्यान से पढ़ लोगे, एक बार दो बार उसको ट्रांसलेट कर लोगे अपनी खुद की लैंग्वेज में, आप उस क्वेश्चन को आसानी से अंडरस्टैंड कर पाओगे। अगर आपने चैप्टर ऊपर ऊपर से भी पढ़ा है ना, तब भी आप टॉपिक में ऐसा कुछ लिख सकते हो जिसके कारण आपके, इफ इट इज अ 6 मार्क्स क्वेश्चन, तो 6 में से 3 नंबर तो कहीं नहीं गए, राइट। नॉट प्रैक्टिस दी शेड्यूल जितने बनते हैं, फॉर्मेट्स बनते हैं, डायग्राम्स बनते हैं, बार बार प्रैक्टिस करो, एक बार नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डिफरेंस कहाँ है, वो स्टूडेंट्स जो ज़्यादा मार्क्स स्कोर करते हैं और जो स्टूडेंट्स कम मार्क्स स्कोर करते हैं, उनमें यही डिफरेंस है। वो शेड्यूल को डायग्राम के साथ बना के नहीं देखते, फॉर्मेट प्रॉपरली चेक नहीं करते, राइट। जो कम मार्क्स स्कोर करते हैं वो लोग, सो इट इज़ ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस इन शेड्यूल में, फॉर्मेट में, डायग्राम में। बार बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए वो प्रॉपरली सॉल्व नहीं कर पाते। नॉट प्रैक्टाइजिंग द न्यूमेरिकल रेगुलरली, ये तो सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, रेगुलर, एक क्वेश्चन विल नॉट सफाइज द कंप्लीट चैप्टर, सो आपको मल्टीपल क्वेश्चंस करने पड़ेंगे तभी आपकी प्रैक्टिस बनेगी। सिंस इट हैव बीन सेड दैट न्यूमेरिकल्स डिफिकल्ट होते हैं, कुछ चिल्ड्रन फोबिया होता है नंबर्स का, सो वो रिलक्टेंट है उनको प्रॉपरली प्रैक्टिस करने के लिए। फॉर्मूला फॉर द न्यूमेरिकल इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, दे कैन इजिली बी प्रैक्टाइज। प्लीज़ अंडरस्टैंड, करीबन करीबन 20 लाख लोग या उससे भी ज़्यादा लोग या तो सेंट्रल बोर्ड के पेपर देते हैं, या आईसीएसई के पेपर देते हैं, या वो लोकल बोर्ड्स के जैसे पंजाब बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, यूपी बोर्ड, राइट, महाराष्ट्र बोर्ड, इन सब के, हिमाचल बोर्ड, इन सब के पेपर देते हैं। सो करीबन करीबन 20 लाख से ऊपर लोग बच्चे पेपर देते हैं, एंड मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स को ये फार्मूलाज और रटे होते हैं, उनको पता होता है कि कौन सी चीज़ कब आनी है, कब अप्लाई करनी है। सो इसका मतलब आपने प्रैक्टिस कम की है, दैट इज़ वाई आपके नंबर प्रॉपरली नहीं आ रहे हैं। नॉट प्रेजेंटिंग द आंसर्स, जैसे सीबीएसई की या किसी भी बोर्ड की एक्सपेक्टेशन है, आपने रॉन्ग इंटरप्रेट कर लिया। हमेशा क्वेश्चन लिखने का एक तरीका होता है, हेडिंग लिखते हैं सबसे पहले, हेडिंग देख के समझ आ जाता है कि ये जो स्टूडेंट है इसको इस टॉपिक की नॉलेज है। हेडिंग लिखने के बाद उसको प्रॉपरली अंडरलाइन करो। जब आपने हेडिंग लिख के उसको अंडरलाइन कर लिया ना, उसके बाद आप उसका टॉपिक लिखो, आप उसको एक्सप्लेन करो 2 लाइनों में, राइट। ये लिखना, यस आई एग्री विद दिस, नो आई डू नॉट एग्री, ये सब वेग स्टेटमेंट्स होती हैं। कंक्रीट पॉइंट होना चाहिए, कंक्रीट पॉइंट पढ़ के ही समझ आता है कि वो स्टूडेंट क्या कहना चाह रहा है। आप मॉडल क्वेश्चन पेपर चेक करो, सीबीएसई के, आईसीएसई के या लोकल बोर्ड्स के, ये देखने के लिए कि आंसर्स को कैसे लिखते हैं, पैटर्न क्या है। इन दी वेबसाइट यू विल सी दी आंसर स्क्रिप्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्होंने 100 मार्क्स स्कोर किए हैं, उनकी स्क्रिप्ट्स लिखी होती हैं, पढ़ी होती हैं वहाँ पे। उसको थॉरोली डिटेल में पढ़ो। जैसे ही आप इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ोगे, आपको आंसर प्रेजेंट करना आ जाएगा। आपने केयरलेस एटीट्यूड है, क्वेश्चंस अनअटेम्प्ट ही छोड़ दिए। कभी कभी स्टूडेंट्स कहते हैं, दे लीव सर्टन क्वेश्चंस थिंकिंग दैट दे डू नॉट नो द आंसर, कि उनको पता ही नहीं आंसर है क्या। बट डू अटेम्प्ट ऑल दी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ज़रूरी हैं। आपको जो भी आता है उस टॉपिक से रिलेटेड, आप उसको ज़रूर लिखो। अगर आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें से कम 0 मार्क तो नहीं मिलेगा, यू विल स्कोर 2 मार्क्स और 3 मार्क्स, राइट, कुछ भी लिखने पर, लेकिन वो रिलेटेड होना चाहिए टॉपिक से। इनएडिक्वेट प्रैक्टिस रिवीजन, सो सब्जेक्ट को बार बार थॉरली पढ़ने के बाद भी ये सोचना छोड़ दो कि आपको सब कुछ आता है, एंड डू नॉट स्टॉप लर्निंग अगेन एंड अगेन। कभी भी एक बार प्रैक्टिस करने पर कुछ नहीं आता। यू माइट हैव हर्ड वो वेब वाली स्टोरी, स्पाइडर wanted to enter that web but she tried, she failed, and probably after 9th or 10th try she could succeed and enter the web, right? So आज भी वही स्टोरी परफेक्टली अप्लाई होती है आप लोगों के आंसर्स पर।
आपको पता होना चाहिए कि कौन से आंसर्स कैसे लिखने हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस भी होनी चाहिए कि आप उन आंसर्स को राइटली लिख पाओ। स्टॉपिंग टू लर्न अगेन एंड अगेन, बार बार ये कभी नहीं सोचना कि आपको तो सारा कुछ आता है। नो, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, ट्विस्टेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, आजकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। सो आपको टॉपिक पता होना चाहिए। इट मे लीड टू कन्फ्यूज्ड प्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर। सो आप अगर प्रेजेंटेशन आंसर का प्रॉपर नहीं करोगे तो आपके मार्क्स कम आएंगे। क्वेश्चन पेपर्स को बार बार रिपीटेडली प्रैक्टिस करो। नंबर आपने गलत लिख दिया, ड्यू केयर रखो इन पुटिंग द करेक्ट क्वेश्चन नंबर टू ईच आंसर। हर एक आंसर का सही क्वेश्चन नंबर होना चाहिए। ये ध्यान से देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स की आदत है फर्स्ट पार्ट यहाँ कर देंगे, सेकंड पार्ट 3 पेजों के बाद, अगर सी पार्ट भी है उस क्वेश्चन में तो लास्ट पेज पे। आप ये मान के चलो इट इज़ अ क्राइम फॉर दी क्वेश्चंस। आपने क्वेश्चन को ब्रेक तोड़ दिया, क्वेश्चन के भाई बहन सब अलग अलग कर दिए, किसी को एक्सेप्टेड थोड़ी होता है ये। सो इसी तरह राइटिंग द आंसर ऑफ वन क्वेश्चन एट डिफरेंट प्लेस इज प्रैक्टाइज्ड बाय सम स्टूडेंट्स। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं। अवॉइड करो स्प्लिटिंग ऑफ आंसर एंड राइट द आंसर एट वन प्लेस। एक ही जगह पे सारे आंसर्स को लिखो। आपको नहीं आता है आप स्पेस छोड़ दो। मोस्टली द सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर एल्सवेयर विल नॉट बी गिवन द मार्क्स, बिकॉज ए जब जिसने पढ़ा ना वो ये एक्सपेक्ट करता है कि मैं बी पढ़ूँ और बी में से आधा आंसर ए का ही होगा, राइट। लेकिन आप लोग जब उसको कहीं और लिख देते हो तो बीच में मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं, वो चेक करने वाले का भी रिलेटिविटी टूट जाती है। अगर आपको ये लगता है आंसर इनकम्प्लीट है, उसकी स्पेस छोड़ दो जहां आपने आंसर लिखा उसके बाद, एंड राइट लेटर ऑन व्हेन यू रिमेंबर। जब आपको याद होगा तब आप उसका आंसर लिख सकते हो। लेट स्टार्ट ऑफ द प्रेपरेशन को एडवांस में शुरू करो। आपको लगता है एग्जाम्स आने वाले हैं, आपको लगता है टेस्ट है, तो ड्यू इन एडवांस। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं वो बार बार रिवाइज करो, जो पिछले सालों में बार बार पूछे जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो। लास्ट 5 ईयर के सीबीएसई के या जो भी बोर्ड आप दे रहे हो वो क्वेश्चन पेपर्स को बार बार सॉल्व करो। सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करो घर पे स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर। अगर आपको ये 3 घंटे का पेपर है, 2 घंटे का पेपर है, राइट, आपको उसी टाइम पीरियड के बीच में ये स्टडी करना है। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को एक चीज़ बोलता हूँ, अगर वो प्रैक्टिकल पेपर दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो अकाउंट्स का पेपर दे रहे हैं, वो मैथ्स का पेपर दे रहे हैं, उनको एक चीज़ ध्यान देनी है। इफ़ इट इज़ अ 3 आवर्स पेपर एज पर दी बोर्ड, आपको वो पेपर 2 घंटे 40 मिनट में ख़त्म करना है। वाई? ये कंपलसरी है आपके लिए। 2 घंटे 40 मिनट में आपको इसलिए ख़त्म करना है क्योंकि बाकी के जो 20 मिनट्स हैं वो आप रिवीजन में दोगे। अगर आप राइटली और प्रॉपरली रिवीजन नहीं कर पाओगे ना इन 20 मिनट्स में, क्योंकि जब भी आपने कैलकुलेशन किया होगा ना आपके माइंड में बर्डन होगा कि मैंने अभी इतने सारे क्वेश्चंस करने हैं। देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी वो कैलकुलेशंस गलत हों, राइट, या उनमें कुछ ना कुछ मिस्टेक हो, या कोई चीज़ आप मिस कर गए हो, कोई फॉर्मूला गलत लगा गए हो, कोई पैटर्न, कोई शेड्यूल गलत बना गए हो आप। सो वो 20 मिनट्स आपको पूरा पेपर, पूरी टोटलिंग चेक करने के लिए, फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको चाहिए। आप ये बात पल्ले बांध लो, ध्यान दे लो। अगर आपने 80 मार्क्स का पेपर दिया है और आपने ये 20 मार्क्स रिवीजन को दिए हैं ना, आई कैन अश्योर यू कि आपके 8 मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे अगर आप 3 घंटे में अपना पेपर खत्म करते हो उससे। मैं फिर से बोलता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू से कि अगर आप अपना पेपर 3 घंटे में ख़त्म करते हो तो मैं ये मानता हूँ कि जितने नंबर आपके आने चाहिए उससे करीबन 7-8 नंबर कम आएंगे। कारण है उसका, आप अपना पेपर 2 घंटे 40 मिनट में ख़त्म करो, 20 मिनट रिवीजन पे लगाओ। 20 मिनट जब आप रिवीजन पे लगाओगे ना अपने क्वेश्चन पेपर को, अपने आंसर शीट को, तो टोटलिंग, फॉर्मेटिंग, डायग्राम्स, राइट, लिंकिंग ऑफ आंसर्स, कई बार पॉइंट्स, जब आप फ्लो में पढ़ते हो तो पॉइंट्स और याद आते हैं, अच्छे पॉइंट्स याद आते हैं, बेटर एक्सप्लेनेशन याद आती हैं। तो जो पेपर चेक कर रहा है ना, जो एग्जामिनर है, वो आपको कम से कम 8 मार्क्स ज़्यादा देगा जब आप 3 घंटे में पेपर ख़त्म करने पर मार्क्स अर्न करने वाले थे, राइट। सो अगर आप वाकई में मार्क्स ज़्यादा स्कोर करना चाहते हो तो आप 2 घंटे 40 मिनट में पेपर खत्म करो और 20 मिनट में रिवीजन करो, चाहे वो प्रैक्टिकल पेपर है चाहे वो थ्योरेटिकल पेपर है। पेपरों के दिनों में ना एक्सेसिव इंटेलिजेंस विद फ्रेंड्स नहीं होना चाहिए। ये ऑब्जर्व किया जाता है अक्सर कि जो बच्चे हैं ना वो बहुत ज़्यादा टाइम फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करते हैं सिर्फ और सिर्फ अनप्रोडक्टिव काम करने के लिए। एग्जाम्स के डेज में पढ़ाई के नाम पर वो कहते हैं कि हम इकट्ठे मिलके पढ़ रहे हैं, बट दे एक्चुअली डू नॉट। देयर पेरेंट्स नो इट, देयर पेरेंट्स अंडरस्टैंड इट,
ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स को नहीं पता। सो पढ़ाई के नाम पर ऐसे अनप्रोडक्टिव काम करना एग्जाम डेज में एक्चुअली बुरा है। सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। खुद करो, खुद पढ़ो, सेल्फ स्टडी ये सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। जितना आप खुद से पढ़ोगे, इधर उधर फ्रेंड्स की तरफ ध्यान नहीं दोगे, आजकल तो मोबाइल फ़ोन्स हो गए हैं, मोबाइल फ़ोन्स की तरफ ध्यान नहीं दोगे, उतना आप ज़्यादा पढ़ सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। टाइम वेस्टेज ड्यूरिंग स्टडी लीव्स। जब भी आपको एग्ज़ाम्स के बीच में छुट्टी होती है ना, फॉर एग्जांपल आज एक पेपर है, राइट, कल छुट्टी, परसों छुट्टी, उसके बाद फिर एक पेपर है, तो क्या करोगे आप? जो ये 2 दिन की छुट्टी है ना इन दोनों एग्जाम्स के बीच में, इसको आप यूटिलाइज करो प्रॉपरली। कुछ स्टूडेंट्स उस टाइम को वेस्ट कर देते हैं कुछ ऐसी चीज़ें करने में जो इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, उनको इम्पॉर्टेंट लगती हैं बट बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। जैसे चैटिंग करना आजकल बहुत फेमस हो गया है, कभी इंस्टा पे कर लो, कभी फेसबुक पे कर लो, किस पे उस पे कर लो, उस पे कर लो। रोमिंग, इधर उधर फालतू घूमना। बाइक रेसिंग बड़ा फैंसी लगता है कुछ बच्चों को आजकल। प्लान एंड यूज़ द टाइम मेटिकुलसली। अच्छी तरह अपने टाइम को यूटिलाइज करो। ये टाइम जो एग्जाम्स वाला है ना, ये वापस नहीं आएगा। सी, अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करते हो ना, यू विल चैरिश इट फॉर एवर। आप आज से 20 साल, 40 साल, 60 साल बाद भी अगर कोई आपसे पूछेगा ना, हाउ मच डिड यू स्कोर इन एक्स क्लास, हाउ मच डिड यू स्कोर इन 12th क्लास, 11th क्लास, हाउ मच डिड यू स्कोर इन योर ग्रेजुएशंस और इन योर प्रोफेशनल एग्जाम्स, आप खुशी से बताओगे। हम कहते हैं ना वो चेस्ट वाइडर हो जाती है, तो चेस्ट वाकई वाइडर हो जाएगी, आप खुद प्राउड फील करोगे, राइट। सो आप चैरिश करो उसको, स्टडी हार्ड, चैरिश द मार्क्स फॉर एवर। जितना ज़्यादा पढ़ोगे इन एग्ज़ाम डेज में, उतना ही आपके नंबर अच्छे आएंगे। जितना आपके नंबर अच्छे आएंगे, आप पूरी लाइफ उसको चैरिश करोगे, पूरी लाइफ आप उसको खुशी से प्राउडली बताओगे, राइट। दिस वर द पॉइंट जो मेरे को लगा कि बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं। अगर आप बेटा इन चीज़ों को ध्यान से देख लेते हो, पढ़ लेते हो ना, फॉर श्योर यू विल स्कोर गुड मार्क्स। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, डू गुड इन योर लाइफ, टेक केयर, गुड बाय।